हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो जेईई और नीट में आया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्क्वायर है जिसका साइड है एल। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ साइड एल। इसका साइड लेंथ है एल। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है और भी आधे से पास हो रहा है ना, आधे से, इस तरीके से। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई वेक्टर। तो क्वेश्चन ये हमें बताना है फ्लक्स कितना हो। तो क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये क्वेश्चन है AIPMT 2006 में। ठीक है, ऑप्शन लिख लो जैसे कि EL स्क्वायर, पहला 0 लिख लो, EL स्क्वायर बाय 2 EL स्क्वायर बाय 3। ये है, नोट कीजिए इसको और सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। EL स्क्वायर बाय 2, इसको 2 एप्सिलॉन नॉट लिखो। चलो जी, सॉल्व करके बताओ आंसर जल्दी से। देखो, एक स्क्वायर सरफेस है ना, और ये स्क्वायर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी तरीके से रखा हुआ है ना। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और सरफेस भी ऐसे ही रखा हुआ है, ये जो स्क्वायर है। गुड गुड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रखा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो सरफेस जो है ना, सरफेस का एरिया किधर होगा, इधर होगा ना। तो ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता था, फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। थीटा 90 है, थीटा कितना है यहाँ पर, 90। तो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0। या फिर ऐसे समझ लो, ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है, तो पैरेलल रखा जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। जल्दी नोट कीजिए। चलो मैं उधर लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन। देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया, इसका डायपोल मोमेंट P है ना, डायपोल मोमेंट P है, ये P वेक्टर है ना। P वेक्टर क्या है, डायपोल मोमेंट।
अभी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री। तो E और P के बीच में भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। तो इसको रोटेट करके कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसको इधर रोटेट करना है कितना, 90 डिग्री। तो हमें बताना है वर्क डन क्या होगा, फाइंड वर्क डन। देखो पहले बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही रखा गया है। उस इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री रोटेट करने के लिए वर्क डन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2PE, सेकेंड ऑप्शन है PE, थर्ड ऑप्शन है √2PE, फोर्थ ऑप्शन है PE/2। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। इधर वाला नोट कर लिए क्या, चलो बनाइए। ए आ रहा है, चलिए सॉल्व करेंगे। सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखो मैंने आप लोगों को वर्क का फॉर्मूला बताया था। वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहां पर θ1 कितना है, 0 डिग्री है। पहले ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री है ना। बाद में जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं कितना, 90 डिग्री से, तो P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो θ2 हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर रख दो W इज इक्वल टू PE cos θ1 मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos θ2, θ2 की जगह cos 90 डिग्री। तो ये हमें कितना मिलेगा, PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0। तो ये कितना मिल रहा है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा ना, PE मिल रहा है। देखो यही आ रहा था क्या, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन आया है AIPMT में 2006। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लिए, क्लियर है। ये फॉर्मूले को याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है ये वाले फॉर्मूले से। हो गया, नोट कर लिए।
बबलू जो भाई है खुल के राजनीति नहीं करता, उसके आगे से मैं समझाने चाह रहे थे। देखो ना यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखो, हमें एक ड्राइंग दिया गया इस तरीके से है ना, यहाँ पर बोला गया है A, यहाँ पर बोला गया है B। हमें इस डायग्राम को देख के बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव और A का मैग्नीट्यूड B से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन बोला गया है A इज नेगेटिव एंड B इज पॉजिटिव और A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड बराबर है। तीसरा बोला गया है दोनों पॉजिटिव है और A बड़ा है B से, और नेक्स्ट है दोनों नेगेटिव है और A बड़ा है B से। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आ गया, गुड। ऐसा क्वेश्चन आता है ना AIPMT में। चलो बन गया ये क्वेश्चन। वैसे मैं बताया था इस टाइप का नोट्स में, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही था। तो ये AIPMT 2007 में आया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, तो कहां से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है तो बी वाला कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो इनमें से देखो केवल ए ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहां पर देखो फील्ड लाइन ज्यादा बनाया है, यहां पर फील्ड लाइन कम बनाया है, तो जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बी से, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। ये 2006 में ही आया है। नोट कर लो जल्दी से, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए। हाँ देखो क्वेश्चन सुन लो, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर आंसर बताना। देखो एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर के अंदर एक चार्ज रखा है Q। अब सिलेंडर के तीन सरफेस है A B C, तो जो B वाला जो सरफेस है उससे फ्लक्स है फाई B वाले से, है ना, तो हमें A वाले सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये पूछा गया। चार ऑप्शन है, अब बताओ, अब सॉल्व करके बताओ। ठीक है,
ठीक है ठीक है। ए वाले कितने लोग हैं? ए वाले, ए ऑप्शन किसका किसका है? ए ऑप्शन किसका है? ठीक है। बी वाले, और सी, चलो ठीक है, माइक बंद करो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माइक ऑफ करो, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। माइक ऑफ कर दो। हाँ माइक ऑफ कर दो, देखते हैं सॉल्यूशन। अपना अपना बना के रखिए सॉल्यूशन, है ना, मैच करना आप जिसका क्या है। देखो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स किसके किसके कारण होगा? टोटल फ्लक्स हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर देखो तीन सरफेस है, ए बी और सी, तीनों के कारण होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए के कारण प्लस बी के कारण प्लस सी के कारण इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू। तो क्यू बाई क्या कर दो? एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब देखो जो बी वाला जो सरफेस है उसके लिए फ्लक्स कितना दिया गया है? 5। ए और सी दोनों सेम केस है, तो दोनों का फ्लक्स सेम होगा। तो ए की जगह हम लोग देखो ए और सी का जो फ्लक्स है ना बराबर आएगा, ठीक है। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं ना। तो ए को 5 ए रहने दो, बी वाले को 5 लिख लो और सी वाले को 5 ए लिख लो, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए और ए ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 5a प्लस 5 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला 5 उधर चला जाएगा, तो 2 5a इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 आ जाएगा। तो इस 2 को उधर भेजेंगे तो 5a कितना आ जाएगा? 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। कौन सा ऑप्शन है ये? बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आया है 2007 में। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इसको बना लिए। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी जल्दी से आंसर कीजिएगा सॉल्व करके, जैसे इसको सॉल्व किए हो वैसे ही। इसको मिटा दो क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन को मिटा रहा हूं ना, थोड़ा जल्दी लिखा करो, स्पीड बढ़ाओ सभी लोग। चलो इसको बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो है, देखो हमें 3 पॉइंट चार्ज गिवन है। मैं डायग्राम बना के बता देता हूं कहां कहां रखा है। 3 पॉइंट चार्ज है ना, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। ऐसे दिखाते हैं इसको। ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? अब 3 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट चार्जेस हैं? पहला है प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज कहां पर रखा गया है? यहां कहीं पर रखा गया है। कहां पर? यहां कहीं पर। प्लस क्यू। इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 0, a, 0। मतलब हम y में है कितना? a। x और y इसके लिए कितना है? 0।
एक दूसरा चार्ज है जो यहां कहीं पर रखा है, ये भी है +q। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो दिया गया हमें a,0,0, ये दिया गया। एक तीसरा चार्ज है -2q, वो यहाँ ओरिजिन पर रखा है, यहाँ पर -2q, ये रखा है 0,0,0 पर। ऐसे हमें 3 चार्ज दिए गए हैं, 3 पॉइंट चार्जेस गिवन है। पहला रखा है 0,1,0 पर, दूसरा रखा है a,0,0 पर और तीसरा रखा है 0,0,0 पर। पहला +q, दूसरा है +q, तीसरा है -2q। ऐसे 3 चार्जेस दिए गए हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको मिटा देता हूं, जेड का जरूरत नहीं है यहां पर, है ना। तो फाइंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है √2qa इन x डायरेक्शन। दूसरा है √2qa इन y डायरेक्शन। थर्ड है √2qa इन line joining 0,0,0 and a,a,0। अगला ऑप्शन है फोर्थ QA इन लाइन जॉइनिंग 0,0,0 and a,a,0। चलो बेटा बनाओ जल्दी से इसको। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी गिवन है, सॉल्व करके आंसर बताएंगे जल्दी से। इन की जगह लॉन्ग लिख तो ज्यादा सही लगेगा। along +x डायरेक्शन along +y डायरेक्शन along और यहां भी along लिख लो। मतलब ये डायपोल मोमेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन है। तो आपको दोनों चीज बताना है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग, जिन लोग अभी चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे थे। ठीक है, सही है, सही है, सही है। बाकी लोग भी बनाइए। क्या है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो यहां पर इसको हम लोग कैसे समझेंगे, दो डायपोल समझेंगे, है ना, दो डायपोल। ये जो -2q है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -q और -q लिख लो इसको, -q और -q। तो देखो एक डायपोल ये बन रहा है, -q और +q वाला एक डायपोल ये बन रहा है ना। इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर होगा, P1 नाम दे दो इसको। और एक डायपोल इधर बन रहा होगा, इधर, इसको P2 नाम दे दो। P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना। तो P1 बराबर P2 कितना आ जाएगा, Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच का। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, a।
तो Q इंटू ए, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया दोनों का, P1 और P2 का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। ये हमारा P रिजल्टेंट है ना। तो P रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर अंडर रूट P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर कर दो। तो अंडर रूट P1 की जगह कितना आ जाएगा, Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस P2 की जगह कितना आ जाएगा, Q इंटू ए का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 QA आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन 3 जगह है, 1, 2 और 3 में। तो चौथा वाला तो गलत हो गया है ना, चौथा वाला तो ऐसे गलत हो गया। 3 ऑप्शन है। अब इसका डायरेक्शन देखो, x में है क्या, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। y में है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, थर्ड वाला। चाहो तो इसको निकाल के भी बता सकते हो, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आया है AIPMT 2007 में। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल सेल है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। इसके कारण इसके सेंटर से 3r/2 r के उस सेल का रेडियस 3r/2 डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। तो हमें बताना है r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। इधर वाला नोट कर लिए क्या, अगला क्वेश्चन बनाओ। बनाना है ना, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है ठीक है, चलो इधर को मिटा दो। ठीक है, गुड। ऑप्शन ए आ रहा है।
देखो एक माइक ऑफ कर दो। एक क्या है, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। इसको इसका रेडियस दिया गया है कैपिटल आर। अगर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां पर आ जाता है, उसके सरफेस पर आ जाता है। कहां जाता है, कहां पर आ जाता है, चार्ज एट सरफेस। तो इसके कारण इसके सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर 3r/2 इसके बाहर हो जाएगा ना, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, कितना है E। तो इसके कारण हमें r/2 डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस कहां जाए, कहीं भी ले लो, r/2 इसके अंदर आ जाएगा ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज ही नहीं होता है। चार्ज कहां पर है, इसके सरफेस पर है, अंदर चार्ज क्या है, जीरो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको, नोट कर लो। ये क्वेश्चन आया है AIPMT 2010। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, फिर आप दो क्वेश्चन। हाँ लिख लो आराम से लिख लो। इधर बगल में क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। What is the electric flux through a cube of side A if a point charge is placed at a corner? ऑप्शन है Q by epsilon नॉट, ऑप्शन बी है Q by 2 epsilon नॉट 6a स्क्वायर, ऑप्शन सी है Q by 2 epsilon नॉट, ऑप्शन डी है Q by 8 epsilon। बनाइए। सर आंसर डी है, Q by 8 एप्सिलॉन। क्वेश्चन लिखने से पहले ही आंसर देते हैं। ठीक है, गुड। ये क्लास में क्वेश्चन करा चुका हूं ना। एक क्यूब था, क्यूब के कॉर्नर पर हम क्या रखते थे, चार्ज रखते थे, है ना। तो उस चार्ज का सर क्वेश्चन को हिंदी में समझाइए। क्या हो गया, हिंदी में समझाइए सर क्वेश्चन। हाँ हाँ समझा रहा हूं। इधर लिखिए, इधर लिखिए।
माइक ऑफ करो। देखो एक क्यूब है, एक क्यूब के किसी भी एक कॉर्नर पे है ना, इसका साइड है किसी भी एक कॉर्नर पर एक चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज। तो हमें बताना है फ्लक्स क्या होगा, इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्लास में, बताइए क्या है इसका। तो देखो कॉर्नर में अगर कोई चार्ज रहता है ना, कॉर्नर में आप अपने रूम के किसी भी एक कॉर्नर को कंसीडर कर सकते हो, वहां पर अगर एक चार्ज को रखोगे तो उस चार्ज का 1/8 हिस्सा इस रूम में आएगा। क्लियर है, कितना हिस्सा आएगा, 1/8 हिस्सा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन। तो इस रूम में कितना हिस्सा आएगा इस चार्ज का, 1/8 हिस्सा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Q/8 लिखेंगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये कितना आ जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन, ये फ्लक्स आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है डी, डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आया है 2011 में। नोट कीजिए। नोट कर लिए क्या उधर वाला, ठीक है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दूसरा बोला गया है इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है, तीसरा बोला गया है इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव होता है, और नॉन ट्रांसफरेबल अगला बोला गया। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, नॉन ट्रांसफरेबल। बाकी ये सब तो प्रॉपर्टी पढ़े हो चार्ज का, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज एडिटिव, है ना। क्या इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉन ट्रांसफरेबल।
नोट कर लो। यह है एम्स 2012। पहले दो एग्जाम होता था, AIPMT का अलग होता था और एम्स का अलग होता था। तो एम्स वाले में आया हुआ है 2012। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए, बोल के माइक ऑफ कर दीजिएगा तुरंत। नोट कर लिए कि इधर का? देखो, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है E, उसमें 3 पॉइंट दिए गए A, B, C। हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। वो ये ठीक है, गुड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है ना? तो मैक्सिमम कहां पर होगा? बी पर होगा, और मिनिमम कहां पर होगा? ए पर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सबको क्लियर है? यह है 2013। देखो, इसका रीजन क्या है फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो बी पर सबसे ज्यादा होगा, ए पर सबसे कम होगा। तो मैक्सिमम एट बी। नोट कर लीजिए उसको भी, नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट करो बेटा।
नोट कर लिए क्या उसको, उधर वाले को? चलो इधर का मिटा रहा हूं ना। देखो है ना, एक हाफ रिंग है ना, हाफ रिंग जो है इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस रिंग का रेडियस कितना होगा, a हो जाएगा, और इसके कारण यहां पर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है। ये जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो हमें बताना है O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या है। कौन सा फॉर्मूला लगा के निकाले हो, बताओ। कौन सा फॉर्मूला लगाए हो? किसका आंसर आया है? कौन आंसर बता रहा था भाई? फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हो? डी है। चलो इसको देखते हैं, है ना, जल्दी से इधर ध्यान दो। याद रखना आर्क के कारण मैंने तुम लोगों को एक डेरिवेशन कराया था, है ना, उसको देख लेते हैं। एक ऐसे आर्क था, है ना, आर्क यूनिफॉर्मली चार्ज था और इसके कारण यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, नीचे की डायरेक्शन में, ई कितना आया था 2k लैम्डा बाई, अगर इसका रेडियस r है तो r sin अल्फा बाई 2, ये अल्फा था एंगल, याद है क्या? तो यहां पर देखो बहुत सिंपल सा हो जाता है। ये रिंग जो है ना, हाफ आर्क जो है हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग है तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला अल्फा बराबर पाई हो जाएगा। क्लियर है? और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किधर आएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, ई है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस एक्स डायरेक्शन है ना। तो माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, बाकी बी और सी में प्लस आई कैप दिख रहा है। तो बी और सी ऐसे ही गलत हो गया, बी और सी। समझ में आ रहा है? क्या ऑप्शन बचा, ए और डी ऑप्शन बच रहा है। अब देखते हैं इनमें से ऑप्शन क्या है। तो फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा बाई r। तो यहां पर हम लिखते हैं 2k की जगह क्या लिखेंगे, चलो k रहने दो, लैम्डा, r की जगह कितना है, a, sin अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, पाई, तो sin पाई बाई 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। 2k की जगह कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा बाई a sin पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। क्लियर है? तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर बचेगा लैम्डा और नीचे बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस आई कैप। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आर्क था, ये इसका डेरिवेशन करके ये लाइट है ना, तो ये सबको याद होना चाहिए डायरेक्ट। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, समझ में आया कि आज का आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए घर में। चलो जल्दी से नोट करो इसको। आंसर लैम्डा इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आना चाहिए, क्योंकि आप लैम्डा बाई ए लिखे हो। हाँ, ए आएगा, ठीक है, गुड।
ये छूट गया था। अच्छा यहाँ ए आएगा, सॉरी ए सब जगह आएगा, ए भूल गया था मैं लिखना। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। पढ़िए घर में। इजी लग रहा होगा ना? नोट कर लो। चलो ठीक है, बाय।